चलिए प्रकरण 3 बहुपद स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 1 में प्रकरण 3 बहुपद। तो इसमें सबसे पहले बेसिक जान लीजिए इसका क्या पहले है चरांक। जिसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता रहता है उसे चरांक कहते हैं। जैसे देखिए अक्षर कुछ ऐसे जैसे एक्स है, एक्स आप बोल दिए एक्स का मान आप 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, कोई संख्या ले सकते हो। इसलिए जो अक्षर है वो क्या है, चरांक है। जिसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम चरांक कहते हैं। उसके बाद अचरांक, जिसका संख्यात्मक मान स्थिर होता है उसे अचरांक कहते हैं। प्रायः अक्षर को हम चरांक तथा संख्या को अचरांक मानते हैं। जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, अचरांक। अब बहुपद क्या है, ऐसा बेसिक व्यंजक। अब आपने बेसिक व्यंजक पढ़ा था। बेसिक व्यंजक क्या होता है, आपने 8वीं में पढ़ा है कि चरांकों और अचरांकों के बीच संबंध को हम बेसिक व्यंजक कहते हैं। तो जिसके चरांक का घातांक पूर्ण संख्या, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, चरांक का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसा अनंत तक। मतलब आपको जो चरांक है मतलब जो अक्षर है उसका घातांक देखना है, वो 0 या उससे बड़ी कोई संख्या होगी तो फिर वह बहुपद है, नहीं तो नहीं है। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, यहाँ उससे है, उसे एक पदी कहते हैं। 2 पद है तो उसे द्विपद कहते हैं, और 3 पद अगर उसमें है तो उसको त्रिपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल संख्या होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें केवल संख्या होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं, या फिर उसे एक पदी भी बोलते हैं। अब बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद के प्रत्येक पद में सबसे अधिक घात जो होता है उस बहुपद की घात कहते हैं। चरांकों की घातों का योगफल, अगर गुणा के रूप में है तो क्या करना है, उसकी चरांकों को घातों को जोड़ना है, योगफल करना है। फिर गुणा के रूप में है तो चरांकों का योगफल करना है, जोड़ना है। फिर देखना है कि सबसे बड़ी घात कितनी है, जो सबसे बड़ी घात है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। फिर है बहुपद का मानक रूप। बहुपद को उसके चरांकों के आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा या फिर अवरोही क्रम बड़े से छोटा में रखने को बहुपद का मानक रूप में कहते हैं। मतलब उसको आप जैसे छोटे से बड़ी घात में लिखिए चाहे बड़े से छोटी घात में लिखिए तो उसको बहुपद का मानक रूप बोलते हैं। फिर है बहुपद का प्रकार। तो बहुपद के देखिए कितने प्रकार हैं। जिस बहुपद के चरांक का घातांक 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या रेखीय बहुपद कहते हैं। जिस अगर उसके चरांक का घातांक 2 है तो उसे वर्ग बहुपद कहते हैं। अगर उसके चरांक का घातांक 3 है तो उसे घन बहुपद कहते हैं। चरांक मतलब अक्षर का घातांक देखना है, उसका घात अगर 1 है तो उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। अगर उसके चरांक का घातांक 2 है तो उसके वर्ग बहुपद कहेंगे। अगर उसके चरांक का घातांक 3 है तो उसे घन बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद का घात 3 से ज़्यादा है तो उसे उतनी ही घात का बहुपद कहेंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 5 घात है तो उसे बोलेंगे 5 घात वाला बहुपद। 8 घात है तो 8 घात वाला बहुपद। 4 घात है तो 4 घात वाला बहुपद। पर 1 घात है तो उसको रेखीय बहुपद। 2 घात है तो वर्ग बहुपद। 3 घात है तो घन बहुपद। अब बहुपद का घातांक स्वरूप तथा गुणांक स्वरूप। किसी बहुपद का मानक रूप में पहले उसको लिख लो, फिर उस बहुपद का घातांक स्वरूप होता है। जो उसका मानक रूप में आप लिखे रहते हो ना, वही उसका घातांक स्वरूप बोला जाता है। मतलब बड़े से छोटी घात लिख दो, उसी को उसका मानक रूप बोलते हैं। जबकि इसी रूप के गुणांक को कोष्ठक में, अब उसके जो गुणांक है उसको कोष्ठक में जब कॉमा लगाकर लिखते हैं तो उसे गुणांक स्वरूप कहते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। फिर सजाती पद। ए में सजाती पद क्या होता है, ऐसे पद जिनका चरांक समान हो तथा चरांक का घातांक भी समान हो उन्हें सजाती पद कहते हैं। ऐसे ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके पीछे क्लास में, अगर उसका चरांक भी समान हो, चरांक का घातांक भी समान हो तो उसे सजाती पद कहते हैं। अब बहुपदों का जोड़ तथा घटाना में क्या नियम है, केवल सजाती पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और गुणांकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसी तरीके से बहुपदों के गुणा का नियम है और बहुपदों के भाग का नियम है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रश्न संग्रह 3.1 के प्रश्न करेंगे और प्रश्न संग्रह 3.1 का देखेंगे पहला प्रश्न। इसमें सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रश्न संग्रह 3.1 में पूरा बेसिक है बहुपद का। निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या, लिखिए स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब कि पहले ये पता करना है कोई बहुपद है कि बहुपद नहीं है, और अगर बहुपद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें वहाँ पे कारण देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, y प्लस 1/y। ये आपको पता करना है y प्लस 1/y ये बहुपद है कि नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो y प्लस 1/y जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y प्लस 1/y को y ऊपर लेके जाएंगे तो ध्यान रखिए y का यहाँ घात 1 छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे y का घात 1 छिपा हुआ, ऊपर जाएगा तो y का घात -1 हो जाएगा।
तो आपको लिखना है यहाँ देखिए फिर से ये y प्लस यहाँ y का घात 1 है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो y का घात -1 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नीचे चरांक नहीं होना चाहिए, बटे में चरांक नहीं होना चाहिए, बटे में अक्षर वाला पद नहीं होना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो ये y प्लस y माइनस 1 हो गया। अब आपको देखना है कि यह बहुपद है कि नहीं। यह आपको लिखना है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घातांक जो चरांक y है, आप चाहे तो यहाँ एक शब्द और यूज कर लीजिए, y का घातांक की जगह चरांक, चरांक y का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या समझ में आता है 0 1 2 3 4 ऐसा, तो यहाँ ये माइनस में आ गया ना, तो पूर्ण संख्या नहीं है। y का घात देखो आपको क्या बताया कि चरांक का घातांक प्लस में होना चाहिए या फिर 0 चलेगा, पर माइनस में नहीं चलेगा, बटे में नहीं चलेगा। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है 2 - 5√x। अब ये देखो 2 - 5√x है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 - 5√x को 2 - 5। अब देखिए करणी में x है, करणी में x है, तो अभी आप करणी पढ़े, इसको हटाएंगे ना, तो कभी भी ध्यान रखिए अगर करणी हटाते हैं तो उसको हम घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1/2। याद रखिए कभी भी करणी वाली संख्या अगर उसकी करणी को आप ऐसे हटाते हैं तो उसका घात 1/2 लिख सकते हैं। अब ये भी यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे भी देखो बटे में चरांक का घातांक बटे में आ गया। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चरांक x का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, इसी तरीके से तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है x² + 7x + 9। ये देखिए ये भी बहुपद है, तो ये बहुपद है कि नहीं ये पता करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चरांक x का घात देखो 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, यहाँ पे x का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो यहाँ चरांक x का घातांक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। तो आपको लिखना है यह बहुपद है क्योंकि चरांक x का घातांक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद तीसरा आएंगे, चौथा देखेंगे। चौथा है 2m - 2 2m घाते ऋण 2 + 7m - 5। यहाँ देखिए घातांक माइनस में आ गया तो यह बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि चरांक m, यहाँ चरांक m है, m का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। एक और है पांचवा है 10। यह बहुपद है, यह बहुपद है क्योंकि चरांक का घातांक
शून्य है। अब देखो, अब आप सोच रहे हो यहाँ तो चरांक है ही नहीं, तो कैसे हम बोल रहे हैं चरांक का घातांक शून्य है। कभी भी अगर संख्या वाला पद रहेगा, देखिए ध्यान रखिए, अगर संख्या है और उसमें कोई अक्षर नहीं है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे 10 है ना, इसके साथ कोई अक्षर नहीं है तो आप इसको 10 x घाते 0 लिख सकते हो, या फिर 10 y घाते 0 लिख सकते हो, या 10 a घाते 0 लिख सकते हो। मतलब कोई भी अक्षर लगा के उसके साथ 0 घातांक ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये छिपा हुआ है, देखो इतना पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ जब संख्या वाला पद है तो उसके साथ जो चरांक है उसका घातांक 0 है। और अगर घातांक 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, देखो 0 1 2 3 4। अगर घातांक 0 है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो भी वह पूर्ण संख्या है। और अगर पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, इसमें से कोई संख्या मतलब या तो 0 है या प्लस वाली संख्या हो, तो फिर वह जो है बहुपद है। तो ये भी बहुपद है। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m क्यूब का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m क्यूब का गुणांक लिखिए। अब देखिए हमें m क्यूब का गुणांक लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला मैं सब लिख देता हूँ, दूसरा तीसरा। पहला आपका है m क्यूब। ये m क्यूब है। इस बहुपद में m क्यूब का गुणांक। m क्यूब का गुणांक का मतलब होता है m क्यूब के सामने कौन सी संख्या है यहाँ। तो यहाँ देखिए m क्यूब के सामने कौन सी संख्या है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। m क्यूब के सामने यहाँ 1 छिपा है, यहाँ हो जाएगा 1। दूसरा आपका है -3/2 प्लस m -√3m²। तो इस यहाँ पे देखिए m² नहीं है, m क्यूब है, m क्यूब है यहाँ पे। तो इस बहुपद में m क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए m क्यूब का गुणांक कितना, m क्यूब के सामने कौन सी संख्या है, माइनस करनी में 3 है। m क्यूब के साथ गुणा के रूप में कौन सी संख्या है, माइनस करनी में 3। तो m क्यूब का गुणांक हो गया माइनस करनी में 3। तीसरा है -2/3 m क्यूब माइनस m क्यूब है यहाँ, ये m क्यूब -5m² प्लस 7m -1। अब यहाँ m क्यूब का गुणांक देखना है। इस बहुपद में m क्यूब का गुणांक। अब यहाँ से देखिए m क्यूब का गुणांक, यहाँ देखिए m क्यूब के सामने गुणा के रूप में कौन सी संख्या है, -2/3 है। तो यहाँ हो गया -2/3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक चरांक x का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जैसा इसने बोला है उस हिसाब से बहुपद लिखना है। बस एक एक लाइन का उत्तर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक पद जिसका 7 घात हो। अब आपको ऐसा देखना है कि एक पद हो उसमें, और उसमें एक पद वाला बहुपद हो भी x चरांक का यूज करके लिखना है, और उसका घात 7 हो। तो देखिए मैं ऐसे लिख दिया, x घाते 7। क्या बोला है, एक पद होना चाहिए। देखो इसमें एक पद है और उसका घात 7 हो। उसके बाद अगला बोला द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए लेकिन उसका घात 35 हो। अब देखो घात 35 का मतलब है कि 2 पद लीजिए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा वाला जो सबसे बड़ी वाली घात होनी चाहिए चरांक का, वो 35 होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x घाते 35। ये देखिए, एक मिनट।
यहाँ पे मैं लिख दिया x घाते 35। अब एक पद और लेना है, आप कुछ भी एक पद ले लीजिए, बस उसमें घात 35 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ले लिया +10, तो यहाँ पे घात कितने पद हो गए, एक दो पद, इसमें बोला द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए, तो एक दो पद हो गया, और उसमें चरांक का घातांक कितना है 35। उसके बाद त्रिपद, अब तीन पद होना चाहिए लेकिन उसमें घात चरांक का 8 होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी वाली घात 8 होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ x घाते 8 लिखूंगा, पहला वाला घात 8 मार दीजिए। अब बाकी दो पद और लिखने हैं, लेकिन उसमें यक्स का जो घातांक होना चाहिए ना वो 8 से कम होना चाहिए। जैसे मैं लिख दिया x घाते 2 + 6। अब यहाँ देखिए कितने पद है, 1 2 3 पद है, लेकिन जो चरांक x का घातांक सबसे बड़ा कितना है 8। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक पद होना चाहिए, एक पद है, यहाँ द्विपद होना चाहिए, देखिए एक दो पद है, इसमें त्रिपद होना चाहिए 1 2 3 है, यहाँ घात 7 होनी चाहिए चरांक की, देखिए घात 7 है, यहाँ घात 35 होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी घात 35 है, यहाँ घात 8 होना चाहिए, सबसे बड़ी घात 8 है। ये उत्तर हो गया। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब ये तो बहुत आसान है, केवल घात बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये संख्या वाला पद है, तभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि अगर संख्या है तो उसके साथ चरांक नहीं है तो उसका चरांक का घातांक 0 होता है। तो यहाँ पे चरांक नहीं है तो चरांक का घातांक 0 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 0। फिर यहाँ देखिए x घाते 0, यहाँ तो ऑलरेडी बहुपद की घात कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। बहुपद की घात कितनी है, 0। यहाँ पे देखिए चरांक का घातांक कितना है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ देखिए चरांक का घातांक कितना है 10, m का घात 10 है, घात देखना m का घात 10 है, तो यहाँ घातांक हो जाएगा 10। यहाँ देखिए 2p माइनस करणी में 7, यहाँ देखिए 2p, p चरांक है ना, तो p चरांक का घातांक यहाँ देखना है, चरांक p है उसका घातांक यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ चरांक का घातांक 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ y का घात 1 है, y का घात 3 है, y का घात 5 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है 5 है। देख लीजिए यहाँ y का घात 1 छिपा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी घात देखा जाता है, चरांक का घात सबसे बड़ा क्या है 5, तो घातांक हो गया यहाँ 5। ये दो क्वेश्चन में जरा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब में देखिए हर पद में एक एक ही अक्षर, एक एक ही चरांक होता था, पर यहाँ पे देखिए गुणा के रूप में चरांक है। जैसे देखिए 1 2 3 लोगों का गुणा है, यहाँ देखिए इसमें 2 लोगों का गुणा है, तो आपको उनके घात जोड़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे यहाँ x y z है, तो x का घात 1 है, y का 1 है, z का 1 है, तो 1 1 2 1 3, यहाँ पे इस पद का घातांक 3 है। इसका एक मत समझिएगा, x का 1, y का 1, z का 1, तो 1 1 2 1 3, इस वाले पद का घातांक 3 है। अब इस वाले पद का देखते हैं, 1 x का है, 1 y का, 1 1 2, इसका घातांक 2 है, तो इसका घातांक 3 है, इसका घातांक 2 है। अब इसका देखते हैं, z एक ही है, इसका घातांक 1 है, तो z का घात यहाँ 1 है, एक्स वाई का घात यहाँ 1 और 1 2 है, एक्स वाई जेड का घात यहाँ 1 1 2 1 3 है, तो ये 1 घात 2 घात 3 घात, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी 3। ऐसे सेम टाइप से यहाँ करना, देखिए m घाते 3 n घाते 7, यहाँ देखिए गुणा के रूप में तो इनकी घात जोड़ लीजिए, यहाँ 7 और 3 जोड़ लीजिए, 7 और 3 जोड़ेंगे तो इस वाले पद की घात 10 हो जाएगी। अब दूसरे पद की देखिए, यहाँ m का घात 5 है, n का घात 1 छिपा हुआ है, तो 5 1 6, यहाँ दूसरे वाले पद की घात 5 और 1 कितनी हो गई 6, और यहाँ m का घात कितना 1, तो पहले वाले पद की घात 7 3 10 हो गई, दूसरे वाले पद की घात 5 1 6 हो गया, तीसरे वाले पद की घात 1 हो गया, 1 घात 6 घात 10 घात, तो सबसे बड़ा घात कितना है 10, तो बहुपद का घात हो जाएगा 10। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों का रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। अब ध्यान दीजिए, रैखिक मतलब होता है कि जिसमें चरांक का घातांक 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। वर्ग का मतलब जिसमें चरांक का घातांक 2 हो उसे वर्ग बहुपद बोलते हैं, और घन का मतलब होता है जिसमें चरांक का घातांक 3 हो उसे घन बहुपद कहते हैं। अब वही आपको देखना है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे चरांक का घातांक देखिए 2 भी है, यहाँ चरांक का घातांक 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात देखना है, सबसे बड़ा घात यहाँ चरांक का 2 है और 2 है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, वर्ग बहुपद है, वर्ग बहुपद। उसके बाद 5p, 5p में यहाँ देखिए चरांक p का घातांक 1 है
और घात 1 है तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। फिर आइए यहाँ देखिए, चरांक y का घातांक 1 है, तो जब घातांक 1 है तो ये भी कैसा है, रैखिक, एक मिनट, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर यहाँ देखिए, यहाँ चरांक का घातांक 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो घात 3 है तो उसको बोलेंगे घन बहुपद। घन बहुपद समझ में आ रहा है। घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है तो वर्ग बहुपद, घात 3 है तो घन बहुपद। यहाँ देखिए घात 2 है तो वर्ग बहुपद, वर्ग बहुपद बराबर। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ एक घात 3 है, जरा मैं फिर से लिख दूं, 3 आर घाते 3। यहाँ चरांक आर है, उसका घातांक 3 है, चरांक आर का घातांक 3 है तो यह घन बहुपद हो गया। तो कैसा हो गया, घन बहुपद। तो समझ गया होगा आपको कि घात 2 है तो वर्ग बहुपद, घात 1 है तो रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात देखना है, घात 1 है रैखिक बहुपद, घात 3 है घन बहुपद, घात 2 है वर्ग बहुपद, घात 3 है घन बहुपद। निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, ऐसा आपको लिखना है। तो इसमें देखिए ये आपका बहुपद है, इसमें इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात कितनी, देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद m घाते 3 है, उसको पहले लिखिए m घाते 3। फिर उससे छोटी घात है देखिए 5m, जिसकी घात 1 है, उसको लिखिए। फिर सबसे कम घात वाला पद देखिए 3, संख्या वाले पद का घात कितना होता है 0, उसको लिखिए। अब देखिए सबसे बड़ी घात 3, फिर उससे छोटी घात 1, फिर सबसे छोटी घात 0, संख्या वाला पद मतलब उसकी घात 0। अब यहाँ देखिए इसको मानक रूप में लिखना है। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो y का घात 5 सबसे बड़ा है, उसको पहले लिखिए। फिर उससे छोटी घात देखिए यहाँ y घाते 4 वाला पद है, इसको लिखिए उसके चिन्ह के साथ, प्लस 2y घाते 4। फिर उसके बाद y घाते 3 वाला यहाँ 4 है। फिर उससे छोटी घात देखेंगे y घात 3 वाला पद लिखेंगे, प्लस 3y घाते 3। फिर उससे छोटी घात देखेंगे y घाते 2 वाला पद है, माइनस y घाते 2। फिर उससे छोटी घात यहाँ देखिए घात 1 वाला पद है, -7y। और फिर लास्ट में संख्या वाला पद जिसका घात 0 होता है, -1/2। अब देखिए सबसे 5 घात, फिर उससे छोटा 4 घात, फिर उससे छोटा 3 घात, फिर उससे छोटा 2 घात, उससे छोटा 1 घात, उससे छोटी यहाँ पे संख्या वाला पद मतलब 0 घात। अब यहाँ मत सोचना कि हाँ सर 3 के बाद 2 घात आना चाहिए था, 2 घात वाला पद है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, केवल सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात। तो वो जब जो घात नहीं है उसको नहीं लिखने की जरूरत है यहाँ पे, जब आप मानक रूप में लिख रहे हो। लेकिन एक अलग क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। तो गुणांक रूप में लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे समझाने चल रहा हूँ। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, आपका x³ -2। अब जब x³ है तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जो पद गायब है उसको 0 लगा के लाना है। ध्यान से सुनिए, जो पद गायब है उसको 0 लगा कर लाना है। ध्यान से समझो, जैसे x³ है ना, तो अब यहाँ पे घात 2 वाला, घात 3 वाला पद है पर घात 2 वाला पद नहीं ना, तो उसको 0 लगा के लाओ, ऐसे 0x घाते 2। अब यहाँ घात 1 वाला पद भी नहीं है तो उसको ऐसे लाओ, 0x घात 1, एक घात छिपा रहता है। फिर ये संख्या वाला पद, ये देखिए घात 3 वाला पद और संख्या वाला पद था, पर घात 2 वाला पद बीच में गायब था, घात 1 वाला पद गायब था, उसको 0 लगा के लाना है। अब इसका गुणांक स्वरूप क्या हो जाएगा, इसका गुणांक रूप, तो गुणांक रूप देखिए कैसा होगा, बहुत आसान है। ये x³ के सामने संख्या कौन है, 1 छिपा हुआ, 1 कॉमा, x² के सामने क्या है 0 कॉमा, x के सामने क्या है 0 कॉमा, और ये संख्या वाला पद कितना है -2। इधर देखिए x³ का गुणांक 1, x² का गुणांक 0, x का गुणांक 0 और ये संख्या वाला पद। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपका है 5y
अब 5y में तो देख लीजिए, 5y में पहले घात 1 वाला पद है, फिर घात 1 के बाद उससे कम वाला कौन सा था, 0, ये आपका 0 हो गया। अब इसका गुणांक रूप लिखना है, तो इसका गुणांक रूप देखिए क्या होगा, गुणांक रूप। अब ध्यान से देखिए, y का गुणांक कितना है, 5 कॉमा और ये संख्या वाला पद 0। फिर से देख लीजिए, 5y है तो y का घात 1 वाला पद है, उससे कम वाला घात क्या रहेगा, 0, तो ये आपका हो गया 50। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है -2m घाते 4, सॉरी -2m घाते 4 ऋण 3m घाते 2 धन 7, ये आपका है। अब इसमें देखिए कौन सा पद गायब है उसको बीच में लाना पड़ेगा। जैसे पहले ये घात 4 वाला पद दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ बीच में घात 3 वाला पद गायब है तो उसको 0 लिख के लाएंगे, 0m घाते 3। फिर घात 2 वाला पद दिया है उसको लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए घात 1 वाला पद गायब है, उसको 0 लेके लाएंगे, फिर +7। चेक कर लीजिए, पहले घात 4 वाला पद, फिर घात 3 वाला पद यहाँ नहीं है तो उसको 0 लेके लिखेंगे, फिर घात 2 वाला पद लिख दिया, फिर यहाँ घात 1 वाला पद नहीं है तो उसको 0 लेके लिखेंगे, और फिर संख्या वाला पद। अब इसका गुणांक रूप, इसका गुणांक रूप, अब इसका गुणांक रूप देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। इधर m घाते 4 का गुणांक ऋण 2 है, m घाते 3 का गुणांक 0 है, m घाते 2 का गुणांक ऋण 3 है, m का गुणांक 0 है और इधर 7 है। फिर से देखिए गुणांक लिखना है, इधर -2 0 -3 0 7, माइनस लगा है तो लिखना है, प्लस लगा है तो नहीं लिखना है। एक और है चौथा, चौथा है -2/3। अब देखिए -2/3 आपका दिया हुआ है, -2/3 का मतलब हुआ कि ये आपका संख्या वाला पद है, तो इसमें घात कितना होता है, 0, तो इसका गुणांक स्वरूप, इसका गुणांक रूप, गुणांक रूप क्या हो जाएगा, इसमें तो बस लास्ट में घात 0 होता है, तो इसका गुणांक रूप हो जाएगा -2/3, क्योंकि इसमें एक ही है घात 0 वाला, तो उसके नीचे घात 0 से नीचे तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए यही हो जाएगा -2/3। ध्यान से देखो, -2/3 है, एक घात 0 वाला पद है, घात 0 से कम कोई पद होता नहीं है, तो बस इतना ही रहेगा, तो ये -2/3 उसका गुणांक हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो -2/3 को ऐसे लिख सकते हो, -2/3 x घाते 0, बराबर कि नहीं। ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित गुणांक रूप वाले बहुपदों का यक्ष चरांक का उपयोग करके घातांक रूप में लिखिए। अब जैसे इसके पहले आपने जो 7वां प्रश्न किया उसमें कैसा था कि वो घातांक रूप में था, उसको आपने गुणांक रूप में बदला था। अब एक गुणांक रूप में लिखा, उसको घातांक रूप में बदलना, मतलब 7वें का उल्टा आपका ये हो गया। देखिए बहुत आसान है, जैसे घातांक रूप में बदलना है ना, तो क्या करना है, यहाँ से देखिए गिनती आप गिनिए, ध्यान से सुनिए जरा, ये आपको नहीं तो आप पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ जैसे आप गिनती गिनिए, हमेशा 0 से गिनना शुरू करिए, क्योंकि सबसे कम घातांक कितना होता है, 0। तो यहाँ से देखिए मैं 0 से गिनती शुरू हो रहा है, 0 1 2, ध्यान से सुनो, 0 1 2, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ 0 1 2 बोल रहे हो ना, तो कहाँ पे पहुंचे आप, 2 पर। ध्यान से सुनो, 0 1 2, आप कहाँ पे पहुंचे, 2 पर, तो 2 घात से आपको शुरू करना है। जैसे 1 के साथ x घाते 2, फिर प्लस 2 के साथ x, फिर संख्या। ध्यान से देखो, यहाँ लिखो 0 1 2, तो जैसे यहाँ लिखा बोल रहे हैं 0 1 2, तो यहाँ 2 बोल रहे हो तो 1 के साथ x घाते 2 वाला पद, 2 के साथ x घाते 1 वाला पद, और फिर संख्या। इधर देखिए 1x घाते 2, 2x धन 3, एक यहाँ छिप जाता है तो एक को यहाँ छिपा दीजिए, x² + 2x + 3। यहाँ देखिए दूसरे में, यहाँ से मैं 0 से शुरू करना हूँ, 0 1 2 3, ध्यान से देखिए 0 1 2 3, मुझे घात 3 से शुरू करना है, तो 5 के साथ x घाते 3, 5 के साथ x घाते 3, ये 3 घात है, 5 के साथ x घाते 3, फिर ये 0 के साथ उससे कम घात, 3 घात के बाद क्या आता है, 2 घात,
फिर इस वाले 0 के साथ एक और कम घात, एक घात, फिर ये संख्या वाला पद। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 0 गुणांक वाले पद है उनको छोड़ दीजिए। जैसे देखिए ये 0 गुणांक वाले पद हैं, जिनके साथ 0 गुणांक है उसको छोड़ दीजिए। तो केवल लिखेंगे 5x घाते 3 और ये ऋण 1। जिसके साथ गुणांक 0 है वो पद आपका छूट जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए। 0 1 2 3, कहाँ से शुरू करना है? 0 से। 0 1 2 3, 3 घात से लिखना है। तो ये पहले वाले -2 के साथ x घाते 3, दूसरा वाला जो 2 है उसके साथ x घाते 2, तीसरा वाला जो -2 है उसके साथ x मतलब x घाते 1, और लास्ट वाला 2। ये आपका हो गया घातांक स्वरूप। देख लीजिए, 0 1 2 3, 3 घात से शुरू करना है। तो -2 के साथ 3 घात, फिर ये वाले +2 के साथ 2 घात, फिर ये वाले -2 के साथ 1 घात, और फिर ये संख्या वाला पद। इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसा बड़ी घात से छोटी घात की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ देखना है कहाँ से शुरू करेंगे। 0 1 2 घात 2 से शुरू करेंगे, यहाँ 0 1 2 3 घात 3 से शुरू करेंगे, यहाँ 0 1 2 3 घात 3 से शुरू करेंगे। नीचे कुछ बहुपद दिए गए, उन बहुपदों को चौखट में उचित स्थान पर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुपद दिया गया है, और आपको देखना है इसमें कौन कौन से वर्ग बहुपद हैं इसमें लिखना है। तो वर्ग बहुपद जिसमें घात 2 रहेगा उसको वर्ग बहुपद बोलते हैं। देखिए एक x घाते 2 है, और कोई देखिए ए वाला है 2x घाते 2 धन 5x धन 9। एक ये हो गया, देखिए इसमें भी घात 2 है, और एक घात 2 वाला इधर है x घाते 2 धन 9। ये 3 वर्ग बहुपद हो गया। इसकी घात 2, इसमें भी बड़ी घात 2, इसमें भी बड़ी घात 2, और ये भी है 3x² + 5x। ये देखिए 3x², एक मिनट देखें शायद किसी में, हाँ देखिए 3x² + 5x, ये भी है, ये भी घात 2 वाला है। देखिए तो ये 1 2 3 4, 4 घात 2 वाले हो गए। अब घन बहुपद मतलब इसमें घात 3 हो, ये घात 3 वाला है, तो इसको लिख दीजिए x³ + x² + x + 5। ये घात 3 वाला हो गया, तो घन बहुपद हो गया। और रैखिक बहुपद मतलब घात 1 वाला। अब घात 1 वाला कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? ये देखिए इधर है x + 7, x + 7 है, रैखिक बहुपद हो गया क्योंकि ये घात 1 वाला है। उसके बाद यहाँ आते हैं इसमें द्विपद। द्विपद मतलब इसमें 2 पद हो, जिसमें 1 2, देखिए पहले वाले में 2 पद है, तो ये आपका एक आ जाएगा द्विपद में, ये द्विपद हो गया क्योंकि इसमें 2 पद है। एक पद है तो देखिए यहाँ पे लिखते जाइए, पहले में 1 2 पद है तो द्विपद में लिखेंगे, दूसरे में 1 पद है तो एक पदी में लिखेंगे, तीसरे में देखिए 1 2 3 4 पद है, तो शायद ये गड़बड़ होगा लिखने में। यहाँ पे 4 पद है तो इसको किसी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 4 पदी है ना, तो 4 पद इसमें द्विपद, त्रिपद और एक पद, यही लिखना है। एक मिनट जरा मैं देख लूँ, हाँ ये किसी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। फिर इसमें देखिए 1 2 3, 3 पद है तो ये इसमें आ जाएगा 2x² + 5x + 10। इसमें 1 2, 2 पद है तो ये द्विपद में आ जाएगा x² + 9। इसमें देखिए 1 2, 2 पद है तो इसमें आ जाएगा द्विपद में, क्या? 3x² + 5x। इस तरीके से आपका ये 3.1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, एक एक लाइन के सबके आंसर थे, ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे।